हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो भाई क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 6 आज से स्टार्ट है, जहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास कराते हैं। उसमें सारे जो भी प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराते हैं, साथ में सारे उदाहरण कराते हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम एक्सरसाइज कराते हैं। चैप्टर पढ़ाने का मोटो यही है कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ रीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक हमारे चैप्टर का नाम है। यहाँ पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्णांक मतलब पूर्णांक एक ऐसी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं, पूर्णांक ऐसी संख्याएं उसमें होती हैं जैसे उसमें सारे के सारे नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, और साथ में हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो भी आते हैं। नेगेटिव नंबर का मतलब जैसे -3, -4, ये सारे नंबर अभी आएगा, जीरो भी आएगा, एक भी आएगा, दो भी आएगा। ये कहाँ तक चलेगा? अनंत तक चलेगा। ये कहाँ तक चलेगा? माइनस अनंत तक चलेगा। ये होते हैं हमारे पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। आया समझ में? अभी चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं भाई क्या लिखा है इन्होंने। सुनीता की माँ के पास 8 केले हैं। ठीक है, कितने केले हैं? 8 केले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सुनीता की माँ के पास 8 केले हैं। कितने केले हैं? 8 केले बताया गया है। सुनीता को अपने मित्रों के साथ एक पिकनिक पर जाना है। वह अपने साथ 10 केले ले जाना चाहती है। क्या उसकी माँ उसे 10 केले दे सकती है? भाई उसकी माँ के पास कितने केले हैं? 8 केले हैं। वो ले जाना कितना चाहती है? 10 केले। तो क्या वो ले जा पाएगी? बिल्कुल नहीं ले जा पाएगी। ठीक है, हाँ, अगर 8 केले ले जाना हो तो ले जा सकती है, नहीं तो 2 केले किसी और से उधार ले, फिर वो ले जा सकती है। फिर वो अपनी पड़ोसन से 2 केले उधार लाती है। ठीक है, और उन्हें बाद में लौटाने का आश्वासन देती है। फिर सुनीता 10 केले जो होते हैं देने के बाद अपनी माँ के पास कितने केले बचते हैं? ठीक है, तो सुनीता जो है अब अपने पड़ोसन से कितने केले उधार लेके आती है? 2 केले उधार लेके आती है। ठीक है, फिर उसको दे देती है। फिर क्या, सुनीता को 10 केले देने के बाद उसकी माँ के पास कितने केले बचे? भाई उसकी माँ के पास पहले 8 केले थे, पड़ोसी से 2 केले उधार लेके आई, कितने हो गए? 10। और 10 केले दे दिए किसको? सुनीता को दे दिया। अब उसकी माँ के पास कितने, मतलब 10 केले थे, 10 केले किसको दे दिए? सुनीता को दे दिया। अब उसकी माँ के पास कितने केले बचे? 0, मतलब कुछ भी नहीं बचा। इतना हो गया। फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही हमारे पास कई सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पे ये जैसे कि इन्होंने नंबर बताए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं है। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं है। जहाँ पे खास खास होगा वहां पे हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है? ये -8, -7, -6, -5, -4, -2, -1, 0, ये हमारे 8 तक दी गई है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे पूर्णांक है। क्या है? हमारे पूर्णांक है। इन्होंने कहा है कि हमें एक चिन्ह का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें उस संख्या के आगे ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रदर्शित होता है नेगेटिव चिन्ह वाली संख्याएं जो होती हैं वो शून्य से छोटी होती हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे इनके कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, जो पूर्णांक होते हैं इनमें सारे के सारे नंबर आते हैं। ठीक है, और एक और बात इन्होंने समझाई है, जैसे कि जब इधर से इधर बढ़ते हैं तो हमारे नंबर की वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। जैसे -8 के बाद लिखा है -7। अब आपसे अगर पूछा जाए -8 बड़ा है या -7 बड़ा है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नंबर देखोगे, बोलोगे -8 बड़ा है। पर ऐसा नहीं है, -8 नहीं बड़ा है, -7 बड़ा है। क्योंकि जब हम इधर चलते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे -8 से -7 बड़ा है, -7 से -6 बड़ा है, -6 से -5 बड़ा है। ऐसे ही जितना इधर चलते जाएंगे, माइनस, जैसे यहाँ पे -1 आया, -1 से 0 बड़ा है, और 0 जो है जितने भी नेगेटिव नंबर है सबसे बड़ा है। ऐसे ही 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। मतलब पॉजिटिव नंबर जो है वो सभी नेगेटिव नंबर से बड़े हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आया समझ में ना कि नहीं आया? तो समझ गए, जितनी नेगेटिव में जितनी बड़ी नंबर होगी, जितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है,
उतनी ही वैल्यू उसकी बड़ी होगी। ठीक है, आया, सॉरी, जितना नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, ऐसा होता है नेगेटिव में। ठीक है, इन्होंने कहा है इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रयास इन्हें कीजिए। ये कह रहे हैं शून्य के बाईं ओर, और बाईं दाईं क्या होता है, जैसे कि ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। ठीक है, इधर सारे कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 और -4, इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, शून्य के बाईं ओर। ठीक है, ये इधर साइड क्या कहलाती है, बाईं ओर, और इधर की साइड क्या कहलाती है, दाईं ओर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है शून्य के बाईं ओर 8 कदम। तो पहला कदम ये हुआ, दूसरा कदम ये हुआ, तीसरा कदम ये हुआ, चौथा कदम ये हुआ, पांचवा कदम पे हम -5 पे पहुंच जाएंगे, छठवें कदम पे -6 पे पहुंच जाएंगे, सातवें कदम पे -7 पे पहुंच जाएंगे, आठवें कदम पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -8 पे पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। अब ये शून्य का है, शून्य के दाईं ओर, मतलब इस साइड में 7 कदम चलेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, +7 पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही शून्य के दाईं ओर 11 कदम चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 11 पे पहुंच जाएंगे। शून्य के बाईं ओर 6 कदम चलेंगे, बाईं ओर मतलब नेगेटिव साइड में, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -6 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये कह रहा है मेरे पीछे कौन आ रहा है, तो पीछे कौन आ रहा है, पीछे पीछे वाले को हम क्या कहते हैं, पीछे वाले को हम परवर्ती कहते हैं। ठीक है, उत्तरवर्ती होता है, एक हमारा क्या होता है, परवर्ती, मतलब जैसे कि एक के बाद में, 0 के बाद में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3 आ रहा है। ये हमारी सारी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। संख्या का परवर्ती प्राप्त होता है। इन्होंने कहा है कि पिछले उदाहरणों में हमने देखा कि ऐसी संख्या के बराबर चलना है जो धनात्मक है, हम दाईं ओर चलते हैं, और इस प्रकार एक कदम चलता जाता है, मतलब हम दाईं ओर एक एक करके जब चल रहे हैं तो हम समझ लो परवर्ती चल रहे हैं। ठीक है, मतलब 0 का परवर्ती 1, 1 का परवर्ती 2, 2 का परवर्ती 3, 3 का परवर्ती 4, इस तरीके से है। और अगर हम पहले की बात करें, मतलब हम 0 के पहले चले, तो पहले चलने को कहते हैं उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती। -1 के पहले चले, -2 चला, -2 आया, तो ये क्या हो गया, उत्तरवर्ती। 7 का उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, परवर्ती का मतलब होता है, परवर्ती का मतलब होता है बाद में। ठीक है, बाद वाली संख्या। और पूर्ववर्ती कह लो या उत्तरवर्ती कह लो, बात एक ही है। इसका मतलब होता है पहले वाली संख्या। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे कि इन्होंने कहा 10 का परवर्ती 11, परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। ऐसे ही 8 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का परवर्ती मतलब -5 के बाद क्या आया है, -4 आया है ना। तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे -6 लिख दो, गलत हो जाएगा, वो उत्तरवर्ती होगा। ठीक है, हमें कैसे चलना है, दाईं ओर चलना है। ठीक है, दाईं ओर चलने का मतलब इधर साइड में चलना है, बाईं ओर चलने का मतलब इधर साइड में चलना है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है हमें ऋणात्मक संख्या के बराबर चलना है, तो बाईं ओर चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। आगे चलते हैं, इतना हो गया। इन्होंने कहा है निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की संख्या, 10 का हो जाएगा 9, 8 का हो जाएगा 7, 5 का हो जाएगा 4, और 3 का हो जाएगा 2, 0 का क्या हो जाएगा, -1। 0 के पहले क्या आया है, -1 आया है। इस तरीके से ये हो गया। फिर इन्होंने कहा है मेरे साथ एक चिन्ह लगाइए, चिन्ह लगाना है मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इन्होंने कहा है सरसों का तेल जो है 150 रुपए का लाभ हुआ, और चावल में एक 250 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, उचित चिन्ह द्वारा निरूपित लाभ को हम प्लस से दर्शाते हैं, हानि को हम किससे दर्शाते हैं, माइनस से दर्शाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, +150 लिखेंगे। इसमें हानि हुई तो माइनस का 250 लिखेंगे। काली मिर्च में लाभ हुआ तो +225 लिखेंगे। और गेहूं में भी 200 का लाभ हुआ है तो +200 लिखेंगे। मूंगफली के तेल में हानि हुई है तो हम क्या लिखेंगे, -330 लिखेंगे। ठीक है,
इस तरीके से ये हो गया। अब आपने प्लस माइनस भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे भाई आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये हमारा ऐप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऐप है, जो कहाँ आपको मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। अब ये जैसे कि जिस चैप्टर को हम आप समझा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक लगे हुए हैं, जहाँ पे सारे उदाहरण सॉल्व कराएंगे, ये वाली पीडीएफ बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ, सारी पीडीएफ। अब जो हम आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो साथ में प्रिंटेड नोट्स, सारी की सारी बुक्स और साथ में उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे इस ऐप पे। अगर इस ऐप को ये नाम लिखने से ना आ रहा हो तो आप जोजस स्टडी डाल देना, तुरंत आ जाएगा। और अगर आप 2-3 दिन इधर ही वीडियो देख रहे हैं और अभी सर्च करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐप जो है अपडेट हो रहा है, 3-4 दिन में आ जाएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखिए, ठीक है। उचित चिन्ह के साथ, जैसे हम नीचे जाने को क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, ऊपर जाने को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, लाभ को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, हानि को क्या कहेंगे, हानि को हम माइनस कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कहा है समुद्र तल से नीचे जाना है 100 मीटर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 100 मीटर लिखेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तापमान, ऊपर तापमान मतलब ऊपर जाने को कह रहे, ऊपर जाने को हम क्या कहेंगे, प्लस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तापमान, नीचे के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और 15 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। 0 से छोटी इकाई कोई भी 5 संख्याएं, 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं जो है वो हमें लिखनी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कोई भी लिख दो, -8, -3, -2 और -1, -10, कोई भी हम 5 संख्याएं जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रयास करने वाले क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे हमारे हेडिंग है, मेन हेडिंग है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ये कह रहे हैं सबसे पहले ज्ञात की गई प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 है। तो ये हमारी क्या है, प्राकृतिक सबसे पहले ज्ञात की गई थी वो प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात की गई थी। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, कैसी होती है, पॉजिटिव होती हैं, और 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और अनंत तक जाती हैं। इसमें ना तो 0 आता है और ना ही नेगेटिव संख्याएं आती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब अगर इसमें हम 0 को शामिल कर लेते हैं, किसको शामिल कर लेते हैं, तेजो छोड़ो बेटा, ठीक है। अगर हम इसमें 0 को शामिल कर लेते हैं, मतलब हमारे पास कैसी संख्याएं होंगी, 0, 1, 2, ठीक है, ऐसी ये हमारी अनंत तक जाएंगी, पर ये भी हमारी सारी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव संख्याएं रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और ये वाली संख्याएं कैसी कहलाती हैं, जिनमें सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं पर 1 से स्टार्ट होती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जब आप इस चीज को बार बार देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे ये हमारी पूर्ण संख्या है। फिर ये कह रहे हैं अब हमें ज्ञात हो गया है कि ऋणात्मक संख्याएं -1, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी ऋणात्मक संख्याएं दी गई। यदि हम पूर्ण संख्या और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला दे तो हमें एक नया संग्रह प्राप्त होता है। तो क्या इन्होंने कहा है, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जब पूर्ण संख्याओं में 0 से अनंत तक चलते हैं, नेगेटिव संख्याएं में सारी नेगेटिव होती हैं, तो पूर्णांकों में यही तो होता है, नेगेटिव संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, और 0 होता है, यही तो होता है। तो यही बात इन्होंने बोली है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये जो पूर्णांक का संग्रह होता है इसमें धनात्मक पूर्णांक मतलब सारी पॉजिटिव संख्याओं को हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, सारी नेगेटिव संख्याओं को हम नेगेटिव पूर्णांक कहेंगे। आया ना समझ में। तो यही बात इन्होंने बोली है। तो अब इन्होंने कहा है शून्य, इन्होंने इस चीज से समझाने की कोशिश की है।
प्राकृतिक संख्याओं को इस तरीके से दर्शाया है। मान प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है, तो 0 को इन्होंने भगा दिया। तो इसमें क्या है, 1 से लेकर अनंत तक संख्याएँ हमारी सारी। पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है, मतलब ये जो इन्होंने इस तरीके से बनाया था, मतलब इस बार इन्होंने 0 को शामिल कर लिया है। ठीक है, मतलब इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा और ये हमारी अनंत तक जाएंगी। शून्य में सिर्फ शून्य होता है और ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव संख्या होती है, -2 -1 ये सारी नेगेटिव संख्या होती है। तो अब इसको मिला के, ठीक है, और शून्य को मिला के और पूर्ण पूर्ण संख्याएं भी इस, ठीक है, इसमें क्या कह लो, पूर्णांक में सब कुछ होता है, शून्य भी होता है, पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं और साथ में शून्य भी होता है। इसलिए इसमें इसकी आकृति जो है ये इस तरीके से बना दी है, लेकिन हालांकि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको समझा दिया। अब इसको देखते हैं, ये है हमारी इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पे लिखा है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करें। तो जैसे कि हमने आपको संख्या रेखा बनाना तो बता ही दिया, इधर वाले हिस्से में सारी पॉजिटिव संख्याएं, इधर वाले हिस्से में सारी नेगेटिव संख्याएं और इधर बीच में क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये होती है हमारी संख्या रेखा। अब इन्होंने कहा संख्या रेखा का इनको अंकित करना है, तो हम संख्या रेखा जो है यहाँ पे बना लेते हैं। रखो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमारा 0, ये 1 2 3 4 5, इनके बीच की दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। स्केल से जब करोगे तो बराबर दूरी आप नाप के रखोगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चाहे तो जूम कर देते हैं। ये हमारा 1, ये 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5 6 7 8 9 10, ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब इन्होंने कहा संख्या रेखा पर निरूपित करो इनको, तो -3 कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा -3। 7 को निरूपित करना है, तो ये रहा हमारा 7। -4, तो ये रहा हमारा -4। -8, ये रहा हमारा -8। -1, तो ये रहा हमारा -1। ठीक है, -3 तो हो ही गया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निरूपित कर देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब हमने निरूपित कर दिया है। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे। आगे इन्होंने क्या बताया है, पूर्णांकों में क्रमबद्धता है। ठीक है, इसको पढ़ने को रहने देते हैं, जो खास खास चीजें हैं उनको पढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इस तरीके से बताया, हमको बताना है कि यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो संख्या रेखा इन्होंने इस तरीके से ये बना ली। ठीक है, अब ये ऊपर वाली जो संख्याएं हैं पॉजिटिव संख्याएं बड़ी होती है ना, और नीचे वाली संख्याएं जो है वो छोटी होती है। ठीक है, नीचे वाली संख्याएं छोटी होती है इसलिए इनको नीचे बना दिया। अब देखो, ये हमारा एक साइन होता है, इसको स्मॉलर देन भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन भी। मतलब जिधर ये मुंह खुला होता है उधर हमारी बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं, और जिधर ये कॉर्नर होता है उधर हमारी छोटी संख्याएं लिखी जाती हैं। बस इतना ध्यान रखना है। अब बराबर को तो जानते हो, बराबर ही होता है। अब आपको बताना है 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो 0 से हमेशा छोटी होती है। तो मतलब ये -1 छोटा है, तो इसकी तरफ कॉर्नर कर दो। ठीक है, अब हमने कहा था नेगेटिव वाली संख्याएं जितनी बड़ी होंगी दिखने में, ठीक है, उतनी ही छोटी होंगी। जैसे कि ये है हमारे पास, कौन बड़ा है, तो ये वाला दिखने में जरूर बड़ा है पर ये छोटा है। ये बड़ा कौन सा है, ये हमारे पास बड़ा है। ऐसे ही कौन दिखने में बड़ा है, 70 दिखने में बड़ा है माइनस का, पर माइनस का 70 छोटा होगा। ऐसे ही दिखने में कौन बड़ा है, माइनस का 53 बड़ा है, पर ये छोटा होगा। छोटे की तरफ हम कॉर्नर बनाएंगे, बड़े की तरफ हम मुंह फैला देंगे। ठीक है, ऐसे ही दोनों में कौन बड़ा है दिखने में, 101 बड़ा है, जो दिखने में बड़ा है उसको हम छोटा कर देंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बड़ा हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं, तो इन्होंने वही चीज समझाई हुई है।
ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर जब दाईं ओर चलते हैं संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। तो वही हमने आपको बताया हुआ था, जब हम इधर चलेंगे, इधर साइड में जितना चलेंगे उतनी संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा। जैसे -5 से -4 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2, -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, और जितना हम इधर चलेंगे उतना ही मान कम होता जाएगा। अब आ गया है हमारे पास, प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। इन्होंने कहा निम्नलिखित में ये वही हमें करना है। 0 बड़ा है, नेगेटिव संख्या बड़ी है। भाई 0 बड़ा है, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दो। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव संख्याएं हैं तो पॉजिटिव वाली बड़ी हो जाएगी। अब 0 6 है हमारे पास। भाई 6 जो है वो 0 के बाद ही तो 6 आता है। ठीक है, तो ये 6 बड़ा हो जाएगा। दोनों ही नेगेटिव संख्याएं हैं। अब नेगेटिव संख्याएं जो दिखने में बड़ी होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव संख्याएं, अब 11 बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 बड़ा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली संख्या जो होती है वो हमारी कैसी होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया, वो हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा उपरोक्त प्रश्नों से रोहिणी निम्नलिखित निष्कर्षों से पहुंचती है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात इसने कही है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है नेगेटिव पूर्णांक से बड़ा होता है। इन्होंने कहा शून्य प्रत्येक धनात्मक से छोटा होता है। शून्य जो है धनात्मक से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ठीक है, शून्य जो होता है प्रत्येक ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ये भी बात सही है। शून्य ना तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक, ये भी बिल्कुल सही बात है। शून्य को ना हम पॉजिटिव बोल सकते हैं ना ही नेगेटिव बोल सकते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पे होगी उतनी ही बड़ी होगी। दाईं ओर की बात कर रहे हैं तो दाईं ओर वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ये बात इन्होंने सही कही है। फिर कह रहे हैं कि कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पे होगी उतनी ही छोटी होगी। मतलब शून्य मान लो यहाँ शून्य से हम इधर जा रहे हैं तो उतनी ही वैल्यू उसकी घटती जाएगी, तो ये बात भी सही है। अब ये कह रहे क्या आप उससे सहमत हैं, उदाहरण दीजिए। तो भाई हम सहमत हैं, बिल्कुल सहमत है। ठीक है, क्योंकि इसने सारी बातें सही बोली है। अब आ गया है हमारा उदाहरण नंबर 1। संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं? इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो भाई -8 और -2 के बीच में हम चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संख्या रेखा हमारी दी गई है, ये -2 है और ये हमारी -8 है। इसके बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं? इसके बीच में हमारी -3 से लेकर -7 तक आ रही हैं। तो -3 से लेकर -7 तक हमने संख्या बना ली। इन्होंने कहा है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो भाई जो दिखने में सबसे बड़ी हो, दिखने में सबसे बड़ी ये है, पर ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, और जो दिखने में सबसे छोटी है वो हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। समझे? तो -3 सबसे बड़ी हो गई और -7 सबसे छोटी हो गई। आ गया समझ में? ठीक है, फिर उन्होंने कहा मैं शून्य हूँ, शून्य पर नहीं हूँ, तो मेरे चलने पर क्या होगा? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या था, इन्होंने कहा हम एक पे खड़े हैं और एक से हमें कितने स्थान चलना है, 3 स्थान चलो। तो अगर हम एक पे खड़े हैं 3 स्थान चलेंगे, पहला स्थान, दूसरा कदम, तीसरा कदम। एक पे खड़े हैं और 3 कदम चलने को बोला गया, तुम कहाँ पे पहुंच गए? -2 पे पहुंच गए। ठीक है, मान लो हम एक पे खड़े हैं, हमसे कहा, इन्होंने कहा बाईं ओर चलो तो बाईं ओर चले। मान लो हम 7 पे खड़े हैं, इन्होंने कहा हमसे बाईं ओर 2 कदम चलो, तो बाईं ओर का मतलब पीछे साइड में चलना है। 1 कदम 2 कदम, तो कहाँ पे पहुंच गए? 5 पे पहुंच पहुंच गए। मान लो हम 4 पे खड़े थे, इन्होंने कहा दाईं ओर चलो, कितने कदम? 3 कदम चलो। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, हम कहाँ पे पहुंच गए? 7 पे पहुंच गए। दाईं ओर चलने को कहा है तो इधर चलो, बाईं ओर चलने को कहा है तो इधर चलो। ठीक है, अब चलते हैं, इन्होंने क्या बोला है, संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, किस प्रश्न का उत्तर देना है? ठीक है, संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इन्होंने कहा है कि पहला उदाहरण का ए वाला पार्ट, -3 पर एक बटन रखा है, -9 तक पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने कदम चलना होगा। ठीक है, तो भाई कहाँ पे रखा है? -3 पे रखा है और -9 पे पहुंचना है।
ठीक है। -3 से -4 चलेंगे, -4 से -5, -5 से -6, -6 से -7, -7 से -8, -8 से -9। तो कितने कदम चले? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। कितने कदम चले? 5 कदम। 5 कदम नहीं माने 6 कदम होना चाहिए। 1 मिनट। तेजू गिर जाओगी बेटा। हम्म। तो हाँ, आपको इसी संख्या रेखा पर ही समझा देते ताकि आपको समझना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है। इन्होंने कहा था -3 पे बटन रखिए। -3 कहाँ है? ये है हमारा, जहाँ पे हम -9 बना लेते हैं। इन्होंने कहा है कि -9 तक पहुंचने के लिए हम किस दिशा में चलेंगे? भाई -9 तक चलना है, तो कौन सी दिशा हुई? हमारी जो दिशा हुई वो ही बाई दिशा। कौन सी दिशा हुई? बाई दिशा। फिर इन्होंने कहा कितने कदम चलेंगे? ठीक है, कितने कदम चलेंगे? तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम और छठा कदम। कितने कदम चले हम? 6 कदम चले। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कदम के लिए हम लिखेंगे 6 कदम। ठीक है, बाईं ओर 6 कदम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है यदि हम -6 के दाईं ओर चले 4 कदम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? -6 के दाईं ओर 4 कदम चलना है। दाईं ओर का मतलब इधर चलना है। किसके? -6 के दाईं ओर 4 कदम चले। तो पहला कदम हो गया, दूसरा कदम हो गया, तीसरा कदम हो गया, चौथा कदम हो गया। तो हम कहाँ पे पहुंच गए? किस संख्या पे? -2 पे पहुंच गए। ठीक है, अब आ गया ना। तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया? तीसरा कोई यहाँ पे आंसर दिया है पर तीसरा क्वेश्चन नहीं दिया है। ऐसा कैसे? ए और बी दो ही क्वेश्चन दिए हैं पर आंसर में हमको दिया है, पता नहीं क्या है। ठीक है, अब हम चलो आपको समझा देते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, -3 और -9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? -9 से -3 को हम घटा देंगे। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, जब हम घटाते हैं तो जो नीचे वाला होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे नीचे वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? -6 कदम चलेंगे। मतलब -6 का मतलब 6 ही कदम हुआ। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। -6 लिखा है तो हमें -6 के 4 कदम चलना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? घटाएंगे। घटा दो कह लो या जोड़ दो। देखो, हमको जब, एक और बात ध्यान से सुन लो, जब हम बाईं ओर चलेंगे, ठीक है, बाईं ओर चलेंगे तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, और जब हम दाईं ओर चलेंगे तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे -6 पे थे, 4 पे चलना था, तो हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे, जोड़ प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर इस तरीके से भी हमारा आ सकता है, लेकिन संख्या रेखा पे ही हमें दर्शाना है। तो भाई ये है हमारी एक्सरसाइज। जो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज को कराएंगे। तो एक्सरसाइज जो है काफी लंबी चौड़ी है आपकी, 10 क्वेश्चन तो इधर ही है। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन है हमारे टोटल। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे लिखा है पूर्णांकों के लिए योग। अब योग करना, घटाना, जोड़ना अब आप यहाँ पे अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या बना गया है? हमारे पास ये क्या बनाया गया है? इन्होंने कहा है पूर्णांकों का योग करना सीखना है, ऊपर और नीचे जाना है या चलना। जैसे कि ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। भूमितल, भूमितल का मतलब भूमि के अंदर, और भूमि के ऊपर हमारी क्या होती है? छत होती है। ठीक है, आया समझ में? यही इसी चीज को दर्शाया गया है। अब जैसे कि इन्होंने कहा है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर जाना। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर जाना। अब भूमि तल हमारी है कहाँ पे? ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं फिर आपको समझा देते हैं। भूमि तल जो है बीच वाली लाइन है हमारी भूमि तल। ठीक है, भूमि तल क्या है? बीच वाली हमारी लाइन है। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर जाना, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 6 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे जाना। 4 सीढ़ी नीचे जाना है मतलब एक सीढ़ी हुई। ठीक है, ऐसे समझो, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ठीक है, और 4 सीढ़ी। तो हम कहाँ पे पहुंच गए? -4 पे पहुंच गए। फिर भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर जाना।
5 सीढ़ी ऊपर जाना है, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 5 पे पहुंच जाएंगे। फिर ये इन्होंने कहा, फिर इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने कहा है वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलिए। मतलब पहले हम 5 तक चले, फिर 3 सीढ़ी और ऊपर चले। ठीक है, 3 सीढ़ी का मतलब पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, कदम चलते हुए चलना है। तो हम कहाँ पे पहुंच गए? 8 पे पहुंच गए। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 + 3 = 8, या डायरेक्ट भी 8 लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। तो हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? 8 पे पहुंच गए हैं। और फिर यहाँ लिखा है भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए, फिर वहां से 2 सीढ़ी और नीचे चलिए। भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे, भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चले तो -6 पे पहुंचे। 3 सीढ़ी और नीचे चलना है तो हम कहाँ पे पहुंच गए? -8 पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए? -8 पे पहुंच गए। फिर इन्होंने कहा है भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए, फिर 12 सीढ़ी ऊपर चलिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, फिर 12 सीढ़ी ऊपर। ठीक है, यही तो बोला है। 5 भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे। ठीक है, 5 सीढ़ी नीचे चलना है, तो हम कहाँ पे पहुंच गए? 5 पे पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा 12 सीढ़ी ऊपर चलना है, तो ये तो 5 हो गए। और हमें 5 में कितना जोड़ेगी? हमारा 12 हो जाएगा। 6 जोड़े ना। ठीक है, तो 6 जोड़े मतलब हमें यहाँ पे पहुंच जाना है। ठीक है, 5 और 6 11, नहीं 12 पे हमें चलना है, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 7 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, 11 कदम, 12 कदम, हो गए ना पूरे 12 कदम। तो पहले क्या करेंगे? हम 5 कदम नीचे गए, फिर 12 कदम ऊपर गए। ठीक है, 12 कदम आपको डायरेक्ट इस तरीके से गिनने की जरूरत नहीं है। सिंपल से 5 कदम तो ये आपको पता ही थे, 5 कदम तो ये हो गए। 5 में कितना जोड़ेंगे? हमारा 12 हो जाएगा। 7 × 5 = 12, 7 जोड़ दो, मतलब 7 पे पहुंच गए। तो डायरेक्ट हम किस पे पहुंच गए हैं? 7 पे पहुंच गए हैं। फिर इधर भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे, फिर 5 सीढ़ी ऊपर। 8 सीढ़ी नीचे, भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे। तो भाई भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे हम चलते हैं, तो भूमि तल से 8 सीढ़ी हम इधर, फिर 5 सीढ़ी ऊपर चलना है। 5 सीढ़ी मतलब 5 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो हम कहाँ पे पहुंच गए? -3 पे पहुंच गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? -3 लिख देंगे। फिर लिखा है भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर, फिर 10 सीढ़ी नीचे। ठीक है, 7 सीढ़ी ऊपर, फिर 10 सीढ़ी नीचे, 7 सीढ़ी ऊपर। ठीक है, पहले तो इसको रफ कर देते हैं। भूमि तल से 10 सीढ़ी, 7 क्या था? 7 सीढ़ी ऊपर, 7 सीढ़ी ऊपर और 10 सीढ़ी नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कहाँ पे पहुंच गए? 3 पे पहुंच गए माइनस के। ठीक है, तो हमारा इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा? इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से ये बोल रहे हैं, किस तरीके से हमें घटा, ये हमें करना क्या सिखा रहे हैं? ये जो है हमें जोड़ना और घटाना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? जोड़ना और घटाना ही सिखा रहे हैं। आया समझ में? अब चलते हैं नीचे। इन्होंने कहा है ये, इसको हल करो भाई। इन्होंने कहा अमीना ने इन्हें दिखाए अनुसार लिखा, मतलब यही जो +6 -4 प्लस 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 8 कर दिया, इस तरीके से किया। या कह रहे कि हाँ उसने कुछ गलतियां की हैं, आप उत्तरों की जांच कर सकते हैं। भाई +6 को हम 6 लिखेंगे, -4 को -4 लिखेंगे। यहाँ पे -6 है, -2 है, क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, वहां पे चले जाइएगा। वहां पे बिल्कुल बेसिक में हमने प्लस माइनस के रूल्स आपको सिखाए हुए, बिल्कुल आसान भाषा में। वहां पे जाकर देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस करके। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास ये है -6 है, प्लस माइनस की जब गुणा होगी तो हमारा माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा जोड़, जब सेम चिन्ह होते हैं, ध्यान रखिएगा, जब सेम चिन्ह होते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, जब अलग अलग चिन्ह हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे। जैसे कि दोनों सेम चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा। अब इनके पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे, जैसे 6 के पास 6 बड़ी संख्या है, इसके पास माइनस है तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए। समझिए, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा? -8। ठीक है,
ये दोनों प्लस से चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, ये हमारा सही है, ये सही है, ये सही है। प्लस माइनस है, जैसे ये माइनस है ये प्लस है, जो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाएंगे, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 12 बड़ा है, 12 के पास प्लस है तो प्लस का 7 आ गया, सही है। ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, घट के हमारा क्या आना चाहिए, ये इन्होंने 17 गलत लिखा है, घट के हमारा 3 आना चाहिए। और 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस है तो माइनस का 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस का 3। ये माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाना चाहिए, घट के हमारा -3 आ रहा है तो ये सही है। तो क्या गलतियां की इसने, क्या गलतियां नहीं की, हमने सब देख लिया। आगे चलते हैं। ये है हमारा, इन्होंने कहा प्रयास कीजिए, भूमि पर क्षैतिज दिशा में संख्या रेखा एक आकृति कीजिए जैसा कि दर्शाया गया है। उपरोक्त उदाहरण में दिए गए प्रश्नों की तरह ही कुछ प्रश्न बनाए, फिर उन्हें अपने मित्रों के साथ हल कीजिए। ठीक है जी, इन्होंने कुछ नहीं किया, वो आपको प्रैक्टिकल आपको खुद करना है तो आप कर लेना। फिर यहाँ पे एक खेल बताया है, एक संख्या पट्टी लीजिए जिस पर +5 और -25, मतलब प्लस का 25 माइनस का 25 जो पूर्णांक लिखे हों। ठीक है, दो पासे लीजिए, ये सब चीजें जो है मत खेलिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, आधा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आधा चैप्टर जो बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।